क्या आपको कभी बिना किसी वजह के अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई है? या जब आप अकेले थे तो एक हल्की फुसफुसाहट सुनी है? ये वो पल होते हैं जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनुभव करने के लिए होते हैं, सुलझाने के लिए नहीं। यह एक ऐसी भयानक रात की कहानी है जिसने एक युवा लड़के को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने अज्ञात को चुनौती देने की हिम्मत की। हमारी यात्रा हमें एक भूले हुए गांव में ले जाती है, जहां भूत बंगला की कहानियां लोगों को रातों को जगाए रखती हैं। वे कहते हैं कि उसकी खिड़कियों में अजीब रोशनी चमकती है और चांदनी रातों में गलियों में दुख भरी चीखें गूंजती हैं। ये सिर्फ एक गोस्टिया कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या होता है जब जिज्ञासा समझ से परे ताकतों से टकराती है। तो अपनी चादर और करीब खींच लो और चलो उस भयानक रात के रहस्य में अपनी यात्रा शुरू करें। रामपुर एक खूबसूरत गांव था, दिन में जीवंत लेकिन शाम को डर से जकड़ा हुआ। ये सब पहाड़ी पर खड़ी पुरानी हवेली की वजह से। एक क्रूर जमींदार द्वारा निर्मित हवेली उसकी रहस्यमय मौत के बाद एक खंडहर बन गई, जिसे छोड़ दिया गया और अफवाहों से ढक दिया गया। गांव वाले गोस्टियां आकृतियों और उसकी खिड़कियों से आती उदास पियानो संगीत की फुसफुसाते थे। बच्चों को अंधेरा होने के बाद कभी भी पास न जाने की चेतावनी देते थे। हवेली का रास्ता ओवरग्रोन था, सालों से अछूता, जैसे कि गांव खुद उसके अस्तित्व को भूलना चाहता था। हवेली अकेली खड़ी थी, अपने रहस्यों को समेटे हुए परछाइयों में इंतजार कर रही थी। इस अंधविश्वासी गांव में राहुल रहता था, 15 साल का एक लड़का जिसके मन में ढेर सारे सवाल थे और दिल में पुरानी कहानियों का कोई डर नहीं था। जबकि दूसरे भूत बंगला का नाम सुनकर कांप उठते थे, राहुल की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती थी। वह मानता था कि हर रहस्य का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है और हवेली को सबसे बड़ा रहस्य मानता था। उसके दोस्त उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते थे, हालांकि उन्हें चिंता थी कि यह उसे कहां ले जा सकता है। राहुल कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए तरस रहा था। उसे यकीन था कि हवेली में एक खोज करने लायक रहस्य छिपा हुआ था। उसे बस सही अवसर की तलाश थी। अवसर एक शाम आया जब राहुल के दोस्तों ने उसे आधी रात को हवेली के अंदर 1 घंटा बिताने की चुनौती दी। चुनौती, अंदर जाओ, 1 घंटे रुको और अंदर से सबूत लेकर आओ। जैसे ही रात हुई, राहुल एक टॉर्च और धड़कते दिल के साथ अकेले उस ओवरग्रोन रास्ते पर चढ़ गया। हर कदम के साथ बहादुरी फीकी पड़ती गई। हवेली की ओर बढ़ते हुए बढ़ती बेचैनी ने उसकी जगह ले ली। गेट पर वह रुका, फिर आगे बढ़ा। जो भी अंदर इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए दृढ़ था। उसके दोस्त पहाड़ी के नीचे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी पहले की बहादुरी गायब हो चुकी थी। राहुल का रोमांच शुरू होने वाला था। हवेली के अंधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया। जैसे ही राहुल ओवरग्रोन बगीचे में घुसा, लोहे का गेट चरमराया और ठंडी हवा की एक लहर ने उसे अंदर तक कंपा दिया। मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा चारों ओर से दबा रहा था। उसकी टॉर्च ने धूल, जाले और ढंके हुए फर्नीचर को दिखाया। अंधेरे में घोस्टियां आकृतियां, हर आवाज, खरोंच, एक खड़खड़ती खिड़की उसके नसों को तनाव में डाल देती थी। घर जीवित महसूस हो रहा था, उसे देख रहा था। ठंडी जगहें उसे कंपा रही थीं, जैसे वह खोज कर रहा था। एक चित्र की आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थीं और समय धीरे धीरे बीत रहा था, जैसे वह सबूत खोज रहा था। वह जानता था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा उसे और गहराई तक खींच रही थी, उस शैडोवी सीढ़ी की ओर। ऊपर असली रहस्य इंतजार कर रहा था। राहुल चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ा हॉल के अंत में एक छोटे उदास बेडरूम की ओर आकर्षित हुआ। वहां उसे एक धूल भरी चमड़े बाउंड डायरी मिली, उसका सबूत। बिस्तर पर बैठे उसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। यह अंजलि की डायरी थी, जमींदार की बेटी की। उसकी शुरुआती प्रविष्टियां जॉयफुल थीं, लेकिन जल्द ही डर और दुख में बदल गई। उसके पिता की क्रूरता, उसका निषिद्ध प्रेम, उसकी कैद। अंतिम पृष्ठ स्वतंत्रता के लिए डेस्परेट दलीलें थीं। उसकी आत्मा लालच और नुकसान से टूट चुकी थी। अगर मेरी आत्मा को भटकना ही है तो यह एक चेतावनी हो, उसने लिखा। मेरा दुख हमेशा इन दीवारों को हॉन्ट करेगा। राहुल को एहसास हुआ कि भूत जमींदार नहीं बल्कि अंजलि थी, एक आत्मा जो दिल टूटने से फंसी हुई थी।
हवेली का हॉन्ट एक असहनीय उदासी की कहानी थी, बुराई की नहीं। अचानक नीचे से पियानो का एक अकेला नोट गूंजा। राहुल जम गया। जैसे पियानो का नोट हवा में लटका रहा, यह हवा का कोई खेल नहीं था। डायरी को पकड़े हुए वह चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ा और भव्य पियानो के पास एक शिमरिंग उदास आकृति देखी। गोष्ठियां उपस्थिति ने निराशा बिखेरी। उसकी ओर मुड़ गई जैसे बर्फीली ठंड हवा में भर गई। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वह गलियारे से भाग गया। बचने के लिए जगह खोज रहा था, जैसे परछाई करीब सरक रही थी। उसे एक खिड़की मिली, उसे जोर से खोला और डायरी को बाहर फेंक दिया। फिर उसके पीछे कूद गया। उगते हुए बगीचे में जोर से गिरकर वह हांफते हुए सांस ले रहा था। दिल धड़क रहा था। एक पल के लिए उसने ऊपर खिड़की पर एक पीला उदास चेहरा देखा। फिर अंधेरे ने उसे निगल लिया। राहुल ने डायरी पकड़ी और भागा। तब तक नहीं रुका जब तक वह पहाड़ी के तल पर अपने दोस्तों के पास नहीं पहुंच गया। उसका डर स्पष्ट था। डायरी ही काफी सबूत थी। उस रात कोई नहीं सोया और राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। शांत, अधिक विचारशील। जो उसने देखा था उससे बदल गया। उसने अंजलि की डायरी को गुप्त रखा, उसे अक्सर पढ़ता था। उसकी कहानी के लिए एक अजीब जिम्मेदारी महसूस करता था। डर फीका पड़ गया। हवेली में फंसी अकेली आत्मा के लिए सहानुभूति ने उसकी जगह ले ली। उसे एहसास हुआ कि कुछ भूत राक्षस नहीं होते, बल्कि खोई हुई आत्माएं होती हैं जो सुनी जाना चाहती हैं। हवेली उसके लिए एक टूटे हुए दिल की कब्र बन गई। राहुल की भूत बंगला में रात एक किंवदंती बन गई, लेकिन सच्चाई उसकी अपनी रही। उसने रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन इससे और सवाल उठे। क्या अंजलि की आत्मा को शांति मिल गई थी या वह हमेशा के लिए फंसी हुई थी? कुछ कहते हैं कि हवेली की चीखें फीकी पड़ गई हैं। दूसरे जोर देते हैं कि उसकी परछाइयां बनी हुई हैं। राहुल कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसका एक हिस्सा उस धूल भरे कमरे में रहा, अंजलि के दुख से जुड़ा हुआ। कहानी बनी हुई है, हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य बने रहते हैं, किसी के सुनने का इंतजार करते हैं। अगली बार जब आपको ठंड लगे, याद रखें, यह एक कहानी हो सकती है जिसे सुना जाना चाहता है।